हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स लक्ष्य में आपका स्वागत है। आज हम हाई स्कूल मैथ्स के चैप्टर त्रिभुज की एक्सरसाइज 6.2 का पार्ट 2 करेंगे। इसमें जो क्वेश्चन बच गए थे वहाँ से दो क्वेश्चन मैंने वहाँ करवाए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से यहाँ स्टार्ट करेंगे। चित्र में यदि LM समांतर है CB के और LN समांतर है CD के, तो सिद्ध कीजिए कि AM/AB = AN/AD है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इससे रिलेटेड थेल्स प्रमेय से इस प्रकार के कई सारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में हैं, तो इनको ध्यान से आप समझिए। ओके, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो AM/AB पूरा और AN/AD ये सिद्ध करना है। चलिए शुरू करते हैं। देखो AM/AB किस में है, बस ये देखो पहले AM और AB, एक तो त्रिभुज हमें लग रहा है AML और एक ABC। तो देखिए त्रिभुज AML तथा त्रिभुज ABC में एक चीज इसने दी कि LM समांतर है CB के, तो थेल्स प्रमेय यहाँ लगाइए आप। थेल्स प्रमेय से या आनुपातिकता प्रमेय से क्या बात हो सकती है? AM/MB = AL/LC, ये थेल्स प्रमेय कहती है कि इस प्रकार से जो ML या LM BC के समांतर है या CB के समांतर है, तो जो दो त्रिभुज बने हैं उनकी संगत जो खंड बने हैं, देखो ये खंड इस खंड के समानुपाती, इसका इसके साथ, मीन्स ये बटे ये = ये बटे ये होता है। ओके, पहली बात इसको लिख दो, बल्कि एक काम और कर दो, अभी नहीं लिखते। चलो इसमें क्या करेंगे, देखो इसका उल्टा कर दो, MB ऊपर कर दो, AM नीचे कर दो। यही काम हम इधर भी करेंगे, कर दिया। एक दोनों और जोड़ दो, ये भी कर देंगे। कोई दिक्कत आई इसमें? नहीं आई। मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब समझिए कि AM हमें लेना है LCM, तो क्या होगा MB + AM। इसी प्रकार से AL LCM तो हो जाएगा LC + AL। फिर क्या फ़ायदा क्या हुआ इसका? क्योंकि देखो MB और AM को अगर जोड़ दें तो पूरा AB बन जाएगा, तो ये हो जाएगा AB/AM। और ये देखो LC और AL, इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा AC/AL। यहाँ से क्या बना? ये बन जाएगा AM/AB = AC/AL। AL ऊपर ले लेंगे इस बार और AC नीचे। यहाँ जो आया था इसका जस्ट अपोजिट फिर कर दिया हमने और इसको फर्स्ट रख दिया। अब इसी प्रकार से पुनः फिर क्या लेंगे, फिर दोबारा फिर दो त्रिभुज हमें दिखाई दे रहे हैं इसी प्रकार से, ALN और ACD। देखो LN समांतर है CD के, त्रिभुज ALN तथा त्रिभुज ACD में चूंकि LN समांतर है CD के, तो थेल्स प्रमेय फिर यही कह रही है क्या कि AL/LC बराबर AN/ND, AL/LC बराबर AN/ND। एक बार फिर उसी प्रकार से हम कर देंगे इसका उल्टा। कैसे? इसको हम लिख देंगे LC/AL = ND/AN। और फिर क्या करेंगे? फिर एक बार फिर वही काम कि एक जोड़ देंगे, LC/AL में एक जोड़ा और ND/AN में भी एक जोड़ दिया। ओके, AL फिर नीचे, तो ये हुआ LC + AL, और यहाँ भी AN नीचे आएगा तो ND + AN। LCM ले लिए दोनों हमने, तो ये क्या बना? देखो LC और AL जुड़कर क्या हो जाएगा? LC और AL पूरा AC बन जाएगा।
ए सी बाई ए एल बन जाएगा, और एन डी और ए एन जुड़कर ए डी बन जाएगा। ये हो जाएगा ए डी बटे ए एन। अब इसे फिर उल्टा कर दो, ये हो जाएगा ए एल बटे ए सी और ए एन बटे ए डी। इसे कह दो 2। अब इन दोनों में आपको एक चीज़ कॉमन लग रही होगी, देखो क्या, यहाँ ए एल बटे ए सी है, यहाँ भी है ए एल बटे ए सी, कॉमन है ये चीज़ें। इसका मतलब ये इसके इक्वल बन जाएगा। तो आप लिख देंगे कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ए एम बटे ए बी बराबर होता है ए एन बटे ए टी के। यही हमें प्रूव करना था, बस छोड़ दीजिए, हो गया, समझ में आया, बहुत आसान। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चित्र में डी ई ए सी के समांतर है। देखिए डी ई ए सी के समांतर है, इसके ए सी के, ये इसके, और डी एफ ए ई के, ये इसके समांतर है। तो सिद्ध कीजिए कि दिस इक्वल टू दिस। ओके, देखो त्रिभुज बी डी, पहले डी ई और ए सी वाला ले लो, डी ई और ए सी वाला। तो बी डी ई तथा त्रिभुज बी ए सी में क्या बना, देखो बी डी बटे ए डी किससे हुआ है, ये थेल्स प्रमेय से। इसको भी आप लिखते चलेंगे, थेल्स प्रमेय से। बी डी बटे ए डी इक्वल टू बी ई बटे ई सी। और ये कब हुआ, जब डी ई ए सी के समांतर था, डी ई ए सी के समांतर, पूरी बात आ गई। और ये हो गया फर्स्ट, बहुत आसान। दूसरी बात फिर लिखो, अब त्रिभुज किस में, देखो बी डी एफ तथा त्रिभुज बी ए ई, यही हमने क्यों दिए, क्योंकि इनमें क्या दिया है, डी एफ ए ई के समांतर है। देखो डी एफ ए ई के समांतर है, तो हमें यही तो दो त्रिभुज दिखाई दे रहे थे यहाँ पे, बी डी एफ और बी ए ई। तो इनमें क्या हुआ, इनमें फिर एक बार थेल्स प्रमेय लग गई। थोड़ा सा इसको लिख देना अगर थेल्स प्रमेय से, तो अच्छा लगता है, इफेक्टिव रहता है थेल्स प्रमेय से। ओके, थेल्स प्रमेय लगाइए, बी डी बटे ए डी, फिर दोबारा वही चीज़ चल जाएगी, बी डी बटे ए डी और बराबर बी एफ बटे एफ ई। बस इस दर वाले को भूल जाओ आप, बी एफ बटे एफ ई, ये होगी दूसरी बात। अब आपको एक चीज़ इसमें दिखाई दे रही होगी कि एक चीज़ कॉमन है इसमें। क्या कॉमन है, देखो यहाँ बी डी बटे ए डी है, यहाँ भी बी डी बटे ए डी है, दोनों कॉमन है, दोनों सेम है, तो ये इसके इक्वल बन जाएगा। ये हो जाएगा बी एफ बटे एफ ई किसके इक्वल, बी ई अपॉन ई सी। बस इतनी सी बात, हो गया प्रूव। समझ में आया आपके, बहुत बढ़िया, अच्छी बात। चित्र में नेक्स्ट पे इसी प्रकार का लगभग सवाल है, बस चित्र देखकर थोड़ा सा एक बार लग जाता है कि क्वेश्चन टफ है, जबकि ऐसा होता नहीं है। अब इसको, इस चीज़ को आप समझते जाइए, देखो बहुत आसान। यहाँ से त्रिभुज क्या लें, चलिए डी ई और ओ क्यू दिख रहा है आपको, देखो ये चीज़ भी मैं समझाता हूँ आपको। आप ऐसे बिल्कुल याद नहीं करेंगे इसको, आप इसको सीखेंगे। डी ई और ओ क्यू, देखो इन दोनों भुजाएं चूँकि समांतर है, इन दोनों भुजाओं से आपको क्या त्रिभुज बने हुए नज़र आ रहे हैं। ये लग रहा है पी डी ई, एक बन रहा है पी ओ क्यू। तो यही त्रिभुज लेंगे हम, पी डी ई तथा त्रिभुज पी ओ क्यू में क्या है, इसमें ये है कि डी ई समांतर है ओ क्यू के, और ऐसा है तो क्या करेंगे, थेल्स प्रमेय लगाएंगे। थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय कहती है क्या कि भाई पी ई बटे ई क्यू बराबर है किसके, पी डी बटे डी ओ के। ओके, बन गई बात, एक बन गई समीकरण। दूसरी बात पे फिर आ जाओ,
इस बार क्या किया, डी एफ और ओ आर, देखो डी एफ और ओ आर बिल्कुल सेम जैसे दूसरी साइड में, तो फिर लेंगे किसे, पी डी एफ त्रिभुज पी डी एफ तथा त्रिभुज पी ओ आर में, इसमें क्या है कि डी एफ ओ आर के है समांतर, ऐसा है तो फिर क्या होगा, पी एफ बटे एफ आर बराबर है पी डी और डी ओ के। दूसरी बात बन गई। और अगर ऐसा है तो समीकरण 1 व 2 से बात बन जाएगी। कैसे, देखो ये पी डी बटे डी ओ है, ये भी पी डी बटे डी ओ है, तो क्यों ना ये दोनों बराबर हो जाएं, बिल्कुल हो जाएंगे। पी ई बटे ई क्यू बराबर है पी एफ बटे एफ आर के। तो थेल्स प्रमेय के, अब विलोम पे आ जाओ, आपको विलोम भी याद आ रहा होगा, विलोम भी मैंने बताया आपको पहली वीडियो में। यदि वो वीडियो नहीं देखी आपने तो उनको ज़रूर देखें, क्योंकि इस एक्सरसाइज का, या ये कहो कि इस चैप्टर का जो बेस है वो उसी वीडियो में आपको मिलेगा, जिसमें कि एक्सरसाइज 6.1 और उसके बेसिक्स और 6.2 के 2 क्वेश्चन भी हैं। से क्या बना, देखो इससे बना कि ये जब दो अनुपात इस प्रकार से बराबर हैं, कैसे, देखो कि ये बटे ये इक्वल टू ये बटे ये, तो यहाँ से दो भुजाएं हमें दिख रही है, ई एफ और क्यू आर। तो ई एफ और क्यू आर ये आपस में समांतर हो जाएंगी, बस इतनी सी बात समझ में आ गई, बात पूरी। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए और समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में समझते हैं, और बात समझेंगे, इसकी और बारीकियां समझेंगे, आप बिल्कुल इसको अच्छे से कर पाएंगे। चित्र में क्रम से ओ पी ओ क्यू ओ आर में स्थित बिंदु ए बी और सी इस प्रकार हैं कि ए बी पी क्यू के समांतर है। देखो ए बी पी क्यू के समांतर है, ए सी पी आर के समांतर है, और फिर इसने ये कहा कि यदि ऐसा है तो सिद्ध करो कि ये जो बी सी है ये भी क्यू आर के समांतर हो। तो ये भी सब, देखो चित्र बिल्कुल डिफरेंट लगेगा लेकिन क्वेश्चन सेम है, देखो कैसे सॉल्यूशन सेम लगेगा आपको। अब फिर दोबारा से क्या करेंगे, इसको देखा ए बी और पी क्यू को, ए बी और पी क्यू को देखा तो हमें दो त्रिभुज यहाँ से नज़र आ रहे हैं, ओ ए बी तथा त्रिभुज ओ पी क्यू में। ओके, क्या है इनमें, इनमें यह है कि ये जो ए बी दिखाई दे रही है हमको भुजा, ये पी क्यू के समांतर है। तो थेल्स प्रमेय लगाइए, थेल्स प्रमेय से, ठीक, क्या होगा उससे ये होगा कि ओ बी बटे बी क्यू, ओ बी बटे बी क्यू, ओ ए अपॉन ए पी। बहुत बढ़िया, एक समीकरण। अब दूसरी पे आ जाओ, फिर दोबारा से त्रिभुज, इसमें देखो ए सी और पी आर जो दिया है उसके अकॉर्डिंग हमको चलना पड़ेगा। ए सी और पी आर, ए सी और पी आर के अकॉर्डिंग कौन से दो त्रिभुज बनने हैं, ओ ए सी तथा त्रिभुज ओ पी आर में। इनमें क्या, इनमें ये कि ए सी पी आर के समांतर दिया है। अगर ऐसा है तो किसको लगाएंगे, थेल्स प्रमेय को लगाएंगे। और थेल्स प्रमेय क्या है, तो थेल्स प्रमेय ये है कि भाई पी ए बटे ए सी, इधर से चलेंगे, देखो वो गलत हो जाएगा क्या, और वैसे तो गलत कुछ नहीं होगा, एक लाइन फिर बढ़ जाएगी, कोई बात नहीं। यहाँ से देखो ओ ए बटे ए पी, ओ ए बटे ए पी बराबर ओ सी बटे सी आर। दूसरी बात, चलो ये भी समझ में आ गई बात। इनमें कुछ कॉमन लग रहा है, हाँ तो बिल्कुल ये दोनों कॉमन है, इसलिए हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। दोनों में क्या है कि दोनों कॉमन है, तब ये दोनों बराबर बन जाएंगे, ओ बी बटे बी क्यू और ओ सी बटे सी आर। जब ये दोनों बराबर हैं तो अब क्या करें, थेल्स प्रमेय के विलोम से। अब इसका विलोम क्या कहता है
कि जब दो अनुपात इस प्रकार से बराबर आ जाएं तो वहाँ देखिए दो भुजा हमको दिखाई दे रही हैं। कौन सी त्रिभुज में? इसमें ओ क्यू आर और ओ बी सी में देखो बी सी क्यू आर के समांतर बन जाएगा, बी सी क्यू आर के समांतर बन गया और ये हो गई एच पी। हैंस प्रूव्ड। क्लियर? देखो बिल्कुल सेम जैसा लग रहा है ना, बहुत समानता है, सिमिलैरिटी बहुत ज़्यादा है इन क्वेश्चंस में। चित्र में कोई समानता नहीं मिलेगी आपको। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। प्रमेय 1 का प्रयोग करते हैं। 1 मीन्स 6.1 की बात हो रही है, थेल्स प्रमेय की बात। सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। बहुत आसान सवाल बनने वाला है। देखो क्या दिया है इसने दिया है एक त्रिभुज, एक त्रिभुज इसने दिया, तो हम पहले लिख देंगे उसको कि दिया है। जो सिद्ध करने वाले हैं उनमें ये चीज़ जरूर करेंगे इस प्रकार। त्रिभुज ए बी सी की एक भुजा, हमने ऐसा मान लिया कि ये डी हमें दिया है, एक भुजा ए बी का मध्य बिंदु डी है ऐसा हमने माना। और क्या बोला इसने? से होकर दूसरी भुजा के समांतर, ठीक है, इसके समांतर एक ऐसे इस प्रकार से खींचा। ठीक, हमने क्या किया? डी ई ये हमें दिया है, अभी दिया हमें लिख रहे हैं बी सी, खींचा है जो कहाँ मिल रहा है? ए सी पर बिंदु ई पर मिलता है। ओके, होगी बात। इतना तो दिया है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध ये करना है कि भाई जो ई है ये ए सी का मध्य बिंदु है, ये ए सी का मध्य बिंदु है, ये हमें सिद्ध करना है। चलिए हो जाएगा। और बताइए। और अब कुछ नहीं करना, उत्पत्ति करके बताइए। ठीक है, कर देते हैं उत्पत्ति। एक चीज़ समझिए कि जब चूंकि डी ए बी का मध्य बिंदु है, ओके ठीक है, तो क्या ए डी और डी बी बराबर नहीं होंगे? तो हाँ होंगे, क्यों नहीं होंगे? ए डी डी बी बराबर हो गए। और ऐसा है तो क्या बन जाएगा? देखो ए डी बटे, अगर मैं यहाँ से डी बी कर दूँ तो बराबर में क्या आएगा? डी बी को इसके नीचे लाऊं तो ये समझिए कि मैं इसको 1 में गुणा कर सकता हूँ और इसको भी 1 से, तो 1/1 हो जाएगा। बस ये चीज़ समझनी है आपको। और इसे फर्स्ट कह के छोड़ दो अभी थोड़ी देर के लिए। कर सकते हैं ऐसा? बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए अब थेल्स प्रमेय लगाइए। थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय हम कब लगाते हैं? जब एक चीज़ ये लिख दो, डी, चूँकि डी ई बी सी के समांतर है, पहले लिखते हैं इससे, तब जाकर थेल्स प्रमेय हम कहते हैं कि थेल्स प्रमेय से जब डी ई बी सी समांतर है तो थेल्स प्रमेय क्या कहती है कि ए डी बटे डी बी बराबर है ए ई बटे ई सी। ठीक, ओके। लेकिन ए डी बटे डी बी तो 1/1 है, ये हमने फ्रॉम फर्स्ट कर ली इतनी बात। ओके, तब क्या बना? ए सी तो ई सी के बराबर हो गया, ए सी ए ई, ये ए ई है, ए ई तो ई सी के बराबर हो गया। अगर ए ई सी के बराबर है तो बात बन गई। अतः ई ए सी का मध्य बिंदु है। जब ये बराबर हैं तो ई ए सी का मध्य बिंदु, हेंस प्रूव्ड। सिद्धम, यही सिद्ध करना था। ओके, बहुत आसान है, समझिए इसको। बिल्कुल समझ गए होंगे आप, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। ओके, चलिए फिर इसका विलोम भी कर दीजिए। प्रमेय 2 का विलोम करते हैं। मीन्स प्रमेय 1 का विलोम या प्रमेय 2 कहेंगे। प्रमेय 2 है 6.2
का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये इसका अपोजिट है। पहले क्या कहा, दिया है, वही बात लिखेंगे। दिया है क्या, दिया है एक त्रिभुज ABC, इसमें AB और AC, AB व AC के मध्य बिंदु दिए हैं। बहुत आसान बात है। देखो मध्य बिंदु क्या, D और E क्रमशः, D तथा E है। बस इतना हमें दिया है, उससे ज़्यादा की हमें ज़रूरत भी नहीं है। इसमें सिद्ध करना है, टू प्रूव, सिद्ध ये करना है कि जो DE है वो BC के समांतर है। देखो पिछली बार ये दिया था और इनमें से इसको पूछ लिया था कि ये E इसका मध्य बिंदु है, लेकिन इसमें जस्ट अपोजिट है इसके, ये कि ये पूछा है और ये दिया है। तो बहुत आसान भी है उत्पत्ति इसकी। देखिए कैसे, चूंकि DAB का मध्य बिंदु है तो AD बराबर है किसके, DB के। ये हटाइए, तो यहाँ से बनेगा AD बटे DB, वही वाली बात, पिछले वाले सवाल जैसी बात बनी। एक कंडीशन, फिर दोबारा लिखो, चूंकि AC का मध्य बिंदु है, बिल्कुल सेम टू सेम बनेगा, सेम टू सेम बनेगा। AEC के बराबर है, AEC बराबर है, तो यहाँ से क्या बना, AE बटे EC किसके, 1/1। ये क्या हुआ, ये दूसरी बात हुई। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या बना, ये बना कि जब ये 1/1 ये भी 1/1 तो दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल हो जाएंगे। AD बटे DB इक्वल टू AE बटे EC। तो थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या कहता है वो, कि जब इस प्रकार के अनुपात बराबर हों तो जो में दो भुजाएं हैं DE और BC, जिनके कारण उस त्रिभुज के दो हिस्से हो रहे हैं, वे दोनों आपस में क्या हैं, समांतर हैं। यही सिद्ध करना था। बहुत आसान, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर है DC के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, ABCD एक समलंब है जिसमें AB DC के समांतर है, इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO। देखिए इसमें दिया है ABCD एक समलंब है, समलंब है, ठीक है। ABCD एक समलंब है जिसमें दो विकर्ण हैं BD और AC। BD तथा AC दो विकर्ण है, ये भी इसने दिया है, जो परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। इतनी बात देखो इसने दे दी है, तो आप भी इसको दिया है में ज़रूर लिखेंगे। फिर इसने कहा है सिद्ध करना है। क्या कहा है इसने, सिद्ध करिए या दर्शाइए। तो दर्शाइए को कैसे लिखेंगे, AO बटे BO बराबर CO बटे DO, ये लिखा। फिर कह रहा है कि इसकी उपपत्ति करिए, दर्शाइए। तो उपपत्ति भी करनी पड़ेगी इसकी, उपपत्ति से पहले थोड़ा एक रचना आप समझ लीजिए। रचना भी हमें करनी पड़ेगी। क्या की, बहुत आसान, OE या EO समांतर, EO समांतर DC खींचा, ये चीज़ हमने रचना की। उपपत्ति में हमें देखो, त्रिभुज ADC में आप समझिए कि AE बटे ED
लेकिन कैसे? जब EO DC के समांतर है, EO या OE समांतर है किसके? DC के, तो कौन सी प्रमेय? थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय ये कहती है कि फिर उनकी जो अनुपात है वे आपस में बराबर होंगे। देखो AE बटे ED बराबर AO बटे CO। एक बात, बस इसको यहीं छोड़ेंगे। अब दूसरी बात क्या बोल रहे हैं? दूसरी बात क्या हमें करनी चाहिए? देखिए एक चीज़ यहाँ पे लाइए कि जब OE, चूंकि OE समांतर है DC के तथा और AB DC, या ये कहो कि AB समांतर है DC के, तो क्या बनी यहाँ से बात? ये बनी कि ये जो EO है ये भी तो इसके AB के समांतर होगा। देखो समझो कैसे, इस चीज़ को समझिए कि जब ये इसके समांतर हमने मानी और ये इसके समांतर पहले से है, तो क्यों ना ये भी इसके समांतर हो? बिल्कुल होगी। तो ऐसा है, तो फिर एक बात आएगी कि जब ये दोनों हैं तो यहाँ से भी हमें कुछ ऐसा लग रहा है कि यहाँ से भी हमारी बात बनेगी, क्योंकि देखो यहाँ से एक त्रिभुज बन गया ADB और क्या बन रहा है? और एक त्रिभुज क्या बन रहा है? बन रहा है ये वाला, देखो DEO। देखो ABD या ADB और DEO, तो त्रिभुज सीधा कहो ABD में, ABD में क्या बनेगा? फिर वही थेल्स प्रमेय। यहाँ से देखो DE बटे AE या ED बटे AE किसके बराबर? DO बटे BO के, DO बटे BO के बराबर। इसको उल्टा कर सकते हैं आप, क्योंकि देखो यहाँ AE बटे ED है, कर लेंगे। चलिए ये बन जाएगा AE बटे AD बराबर BO बटे DO। BO भी ऊपर, DO नीचे। इसी प्रकार जैसे ये पलटा ऐसे ही पलट गया। इसको लिख दो 2। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या बनेगा? देखो यहाँ से AE बटे ED, ये भी AE बटे ED, तो AO बटे CO बराबर BO बटे DO, ये बना। ठीक है, तो ये जब बना, अब हमें चाहिए क्या था? देखिए जरा, AO बटे BO बराबर CO बटे DO चाहिए। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। CO को BO के पास भेज दो, BO CO के पास हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो गया दोनों का। तो BO नीचे आ गया, CO ऊपर पहुंच गया। वैसे तो BO नीचे होता ही है, CO ऊपर ही होता है, तो बिल्कुल प्रूव हो गई बात। चलिए क्वेश्चन भी हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, आगे बात समझ में? बहुत आसान सी चीज़ थी। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका जस्ट अपोजिट। तो मैं ये चाहूँगा कि आप उस क्वेश्चन नंबर 10 को अपने आप से करें। बिल्कुल इसको आप हल कर पाओगे। यदि नहीं हो पाता है तो मुझे बताएं, मैं स्पेशली उसको डालूंगा। ओके, थैंक यू।